सबसे बड़ी अनदेखी ताकत जो पूरे ब्रह्मांड में है वो बिना किसी डाउट के ग्रेविटी है। हम अपने धरती से चिपके हुए हैं, हमारे पांव पृथ्वी पर खड़े हैं और अर्थ सूरज के साथ एक स्टेबल ऑर्बिट में है और ये सब पूरी तरह से एक परफेक्ट फिनोमिना की तरह दिखाई पड़ता है ब्रह्मांड के स्तर पर, क्योंकि हमें जिंदा रखता है। आपको कई बार बताया गया होगा कि स्पेस में तो हर जगह जीरो ग्रेविटी है, यानी बाहर कोई ग्रेविटी नहीं है, जो कि सच नहीं है। ये पूरी तरह से झूठ है। इसका उल्टा ग्रेविटी हर जगह है पूरे स्पेस में, यानी ग्रेविटी की कोई बॉर्डर, कोई सीमा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमारे सन की ग्रेविटी की लिमिट को देखिए, इस ऊर्ट क्लाउड को, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे सन की ग्रेविटी की लिमिट है। और इस गैलेक्सी को देखिए जिसमें हमारा सन भी कंट्रोल्ड है बाय इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सैजिटेरियस ब्लैक होल, जो कि पूरी की पूरी से तारों से भरी हुई गैलेक्सी के सेंटर में है, पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हमारे सूरज से बहुत दूर है। इवन प्लूटो ग्रह, उसे भी हमारा सूरज चक्कर कटाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय ईच अदर ऑफ ग्रेविटी रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सोच रहे होंगे कि स्पेस में फिर लोग फ्री फॉल क्यों करते हैं, तैरते क्यों हैं। मतलब हमने जब भी देखा है स्पेस में, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी की बात होती है, अक्सर लोग तैरते हुए दिखाई दिए जाते हैं। इसे लोग कंपेयर करके बताते हैं कि देखो तुम पृथ्वी पे खड़े हो तो ये ग्रेविटी की वजह से है। एग्जाम्पल के लिए इस स्पेस में घूमते हुए लोगों को देखो, क्योंकि जहाँ पे भी है वो खड़े नहीं है, तैर रहे हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली झूठा नरेशन है। स्पेस में लोग फ्री फॉल करते हैं जीरो ग्रेविटी की वजह से नहीं। उसका क्या कारण मैं उसके बाद में बताऊंगा। क्या फॉल, जो पूरी की पूरी कहानी स्क्रैच से शुरू करने दीजिए। ये देखा जा सकता है न्यूटन के ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ में। यहाँ पे स्मॉल r जो कि डिनोमिनेटर में है, तो वो तो सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी को दिखाता है। ये दूरी आपके इमेजिनेशन के साथ कितनी भी बड़ी हो सकती है। दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में, एग्जाम्पल के हमारे पृथ्वी और हमारे सन के पूरे गैलेक्सी में, उस ब्लैक होल से जिसमें बहुत सारे तारे कंबाइन में एक दूसरे के ऊपर अपनी ग्रेविटी पुट करके एक मजबूत रिलेशन में बंधे हुए हैं, और वो कंबाइंड सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के ब्लैक होल से जुड़े हुए हैं, यानी ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी गैलेक्सी अदर गैलेक्सी से कम्युनिकेट कर रही है, और फिर भी वहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा सूर्य एक नॉन जीरो ग्रेविटेशनल इफेक्ट देता है हर जगह जहाँ पे भी आप यूनिवर्स में है। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस से पूरे यूनिवर्स से। अगर आप बहुत ही ज्यादा दूरी पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, यानी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होगा। न्यूटन की इक्वेशन ये भी दिखाती है कि किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास, किसी मैसिव सेलेस्टियल बॉडी के पास ग्रेविटी उल्टा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर भले ही स्पेस में हैं, लेकिन बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी से घिरे हुए हैं और आपको लग रहा है आप तैर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उल्टा बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी का शिकार हैं। यानी फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 250 माइल्स ऊपर है, यानी 400 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी की सरफेस से। वहां पे ग्रेविटी और अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी एग्जैक्टली सेम है, कि आपसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है कि फिर एस्ट्रोनॉट्स क्यों फ्लोट कर रहे होते हैं? जब भी हम उन्हें अपने फोन्स में देखते हैं वो स्पेस में फ्री फॉल कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा कारण ये है, आप अपना भार महसूस करते हैं पृथ्वी के सरफेस पे, जिसमें अर्थ की ग्रेविटी आपको पुश कर रही है कोर की तरफ, और आपका शरीर एक एक्सल्ट फोर्स, काउंटर एक्टिंग फोर्स अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रेविटी का विरोध कर रहा है। और इन दोनों फोर्स ने आपस में समझौता कर लिया है, इसकी वजह से आपकी बॉडी स्टैंड है। लेकिन स्पेस में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस स्टेशन का एक निश्चित मास होता है, तो ग्रेविटी तो उन्हें अभी भी जमीन पे खींच रही है कोर की तरफ, लेकिन वो पूरा व्हीकल एक ऑर्बिटल मोशन में है, यानी वो तेजी से आगे जा रहा है जैसे कोई ईटा फेंकता हो, तो वो लगातार जमीन पे गिर ही रहा है। बस फर्क इतना है कि वो 400 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के सरफेस से, तो इतनी जल्दी जमीन पे नहीं गिरने वाला है। उसको संभालने के लिए, ताकि वो जमीन पे ना गिर जाए, वहाँ पर लोग हैं, जिसकी वजह से वो लगातार ऑर्बिटल मोशन में ही रहने वाला है। और इसी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ना कि जीरो ग्रेविटी की वजह से, लोग स्पेस में फ्री फॉल कर रहे होते हैं। जिस तरीके से लिफ्ट में नीचे आते वक्त आपको अपना वेट थोड़ा कम लगने लगता है, ये लगातार अर्थ के सरफेस को मिस कर रहा है। टकराना तो चाहता है, लेकिन बहुत ऊपर है, इसलिए टकरा नहीं पा रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि ग्रेविटी की कोई सीमा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी इन्फिनिटी तक पहुंच रही है। जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि स्पीड ऑफ फोटोन होता है। और हमारी ग्रेविटी और दूसरा जो कुछ हम देखते हैं उन सब की ग्रेविटेशनल वेव्स उनको अफेक्ट करती हैं नेग्लिजिबल डिग्री में। और ये ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा है, जिसकी वजह से हम कभी भी कोई बाहरी ग्रेविटेशनल वेव नहीं महसूस कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ ये ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स भी किसी बड़े सेलेस्टियल बॉडी से कंट्रोल ना किया जा रहा हो, और फोटॉन्स और ग्रेविटी दोनों स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो ये हमारी लिमिटेशन के बाहर है। बस सिर्फ इतना। ये सब सिंपल सी बात थी। दोस्तों मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जॉइन बटन दबाकर और थैंक्स बटन दबाकर मेरी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।